जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है जी। तो कल अपनी तरफ से हमने कसर नहीं छोड़ी थी, तो कबूतरों ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारी चीज़ कबूतरों पे आगे डिपेंड करती है जी। तो ये माशाल्लाह से मेरे बब्बर शेर हैं जी, जो कि कल हमने वनडे में उड़ाए थे। तीसरा दोस्तों वनडे था। और इंसान गलतियां कर कर के सीखता है, ठीक है। बड़े ऊंच नीच दोस्तों फैसले हो जाते हैं बंदे से जल्दबाजी में आके, जो कि आगे जो है ना वो काम ख़राब करते हैं। हालांकि यही कबूतर अब मेरे कल आपने देखा है जिस तरह से बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह से दो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने बिल्कुल सादा पानी भी नहीं दिया था। 29 नंबरी और 50 नंबरी ये दोनों बच्चे, ठीक। कल जैसे आगे ये बच्चा गिरा है जी नीचे, कुछ भाइयों का फिर देखना आ रहा था, सोचना आ रहा था कि इसको जो है ना हाथ ज़्यादा ही हैवी रख दिया है। बच्चा था, नाजुक था, ये वो, तो यहाँ अंदर से खाली हो गया था ये। तो बाकी जो असली और नस्ली चीज़ होती है वो अपने एड़ी तक का जोर लगा के ना, तो फिर वो मतलब बैठती है। तो ये वो चीज़ है। और दूसरे नंबर पे अगर इनका जोर ना टूटा होता तो इन्होंने कल बैठना ही कोई नहीं था, ठीक है। इन्होंने रात रह जाना था। जिस तरह का निज़ाम बना हुआ था, फिरोजपुर अभी बिल्कुल फ्रेश थी और आपके सामने तो लंबा लंबा फेरी थी। मैं बड़ा डरा हुआ था, तो वो भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रही है जी। और अभी ये मतलब पिछले वनडे जो पहला हमारा वनडे आया था उसमें दोस्तों मैंने यही बच्चे दोनों को छेड़ दिया था, यानी कि इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो पॉइंट के हिसाब से जो है ना वो पानी लगा दिया था अपने उस्तादों वाला। तो ये जो जोड़ी जो है एक तो बाहर गिर गया और दूसरा बड़ी नाजुक हालत से बैठा था। और यही जोड़ी जो कि ये बच्चा मतलब बाहर गिरा था, ऊपर से एक आया नहीं था, इस तरह का मसला पहले वनडे में बन गया था। तो उसमें आगे मैंने बड़ी चीज़ों को सीखा, मैंने देखा, प्रैक्टिकल किया उस चीज़ के हवाले से। फिर उस वक़्त की नमी का और हिसाब था, अब की नमी का और हिसाब था। उस वक़्त टेम्परेचर 35 पे था, कल टेम्परेचर तो था वो 38 पे था, आज भी 38 टेम्परेचर है जी। यानी कि सुबह जैसे सूरज तलू हो रहा था कल जी, बड़ी गर्मी जो है ना अपना आप दिखा रही थी। तो बहरहाल फिर भी जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एवरेज रही है। और जो भाई पूछ रहे हैं कितनी पोजीशन आई है जी, माशाल्लाह से हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है जी। और 55 घंटे और मेरे ख्याल में 7 मिनट या 17 मिनट इतने जो है ना मेरे ख्याल में बने हैं जी टोटल। और बाकी नीचे से जो है वो मेरे ख्याल में 51 घंटे वाला जो है सेकंड पोजीशन पे आया बंदा। तो बड़ी अच्छी एवरेज रही है, बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं। फिरोजपुर ने तो एक मरतबा जान निकाल दी थी, जिस तरह रात पड़ गई और ये मैडम इधर लंबा गई है और पीछे से हम देखने लग गए कि अब ये क्या करेगी हमारे साथ। तो फिर मैं छेड़े छुड़े करवाता रहा, मैंने सोचा चले बैठ जाएगी, क्योंकि वो जिस दिन तूफान में हो गए दोस्तों वापस आई थी ना, तो उस दिन इसी तरह से आकर बैठी थी घर। तो मैंने सोचा वो बैठेगी, मादी हमारी पुरानी उड़ती आ रही है पट्टी ये, तो इसने जो है ना वो बैठना ही बैठना है। तो माशाल्लाह से बैठी थी जी। और अच्छा एक और चीज़, अब परदेसी भाई भी ये देखें आया हुआ है जहाँ पे, जरा मैं परदेसी भाई की तरफ भी कैमरे का रुख करता हूँ। ये देखें परदेसी साहब, मज़ा आया? हाँ जी माशाल्लाह बड़े सोहने उड्डे ने, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे हर एक। नहीं दूसरे भाइयों की माशाल्लाह कबूतर चंगे उड्डे ने। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1-2 ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਵੇਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। परदेस साहब एक ही छत सी सिर्फ, ठीक है, जिन्हों का साडा लाल अख वाला कबूतर जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ सिर्फ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ 3:05 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਲਾਲ ਅਖ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ 2:19 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ परदेसी साहब सही दसिया जे कल 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 8 ਤੋਂ 9 ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਛੱਤਾਂ ਹਨ ਕੱਲ परदेसी ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ परदेसी ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਛੱਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਹੋਇਆ? 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ, मौसम खराब हो गया यार, सीजन तो आए खुडे हले साडे उस साइड वाल परदेस बनने वाले पै ने। हर चीज़ की तैयारी उस तरह होने वाली पई है, उस तरह हर चीज़ पई है। तो कोई नहीं तैयारी कर सके कि यार पहला यह जिहड़ा ना निज़ाम सैट करिए, इतल की पहला बाजी उड़ाइए, आसू लंघाइए गुजारिए, बाद दो इंशाल्लाह जिहड़ा ना वो बैठ के आराम नाल ते शौक जिहड़ा ना करदे रहांगे। बाकी परदेस मज़ा आया फिर शौक करन दा? हाँ जी माशाअल्लाह सोहने उड्डे ने, अल्लाह खैर करे।
ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੱਲਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਚੰਗੇ ਸਨ, ਬਾਜ਼ੀ ਚੁੱਡੇ ਉਡਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰੰਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਮਾਦੀ ਬਚੀ 49 ਨੰਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੈਠੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-12 ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ 50 ਨੰਬਰੀ ਤੇ 5-12 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ 3:17 ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ 17 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ 4:23 ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ 5:12 ਦੇ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ 6-11 ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ 5:12, ਚੌਥਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ 29 ਨੰਬਰੀ 5:47 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਪੌਣੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 6:28 ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਨ। ਤੇ ਬੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਨ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੰਸੂਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਨ खुशी ਦੇ ਮਾਰੇ, क्योंकि जिवें ਦਾ निज़ाम बनया सी ना। बहरहाल दोस्तों माशाल्लाह से कल की एवरेज बड़ी अच्छी रही है। फर्स्ट पोजीशन हमने दोनों कपों में हासिल की है। तो आगे दोस्तों अभी 3 रोज़ा कप पड़ा हुआ है पीछे मेन, और मौसम अभी बड़े आगे जो है ना ठंडे बता रहे हैं। उसमें ठंडे मौसम की वजह से अब बैड लक होनी है, क्योंकि मेरे रात के लगे ही नहीं परिंदे रात के ना लगे हों तो शाम का टाइम हो रहा हो, अभी 3 कबूतर ऊपर हो तो मालिक की जान पे बनी होती है कि यार अब ये बैठ जाए, किसी तरीके से बैठ जाएं ये। तो बड़ी छेड़े छुड़े करवाई हैं, बड़ा दाना दूना डाला। और एक और चीज़ मैं आपको बताना ज़रा यहाँ पे मुनासिब समझूंगा। अब मुनसब साहब जो हैं वो कह रहे थे कि 10 कबूतरों के पर बांध के बाहर छोड़ें। 8 मुझसे बड़ी मुश्किल से 8 कबूतर हुए, वो भी 3 घर से वो ले गया था पर भय वाले, उनको छोड़ा हुआ है। छत पे कबूतर ही नहीं है, 7 अंदर थे कबूतर जिनको मैंने वो उड़ा रहा हूँ। वो कल अच्छा उड़े थे, ठीक है, पिछली यानी कि पिछले दिन बाजी से 1 दिन पहले। तो उनको मैंने आगे खुराक देनी थी। मैंने मुनसब साहब को बोला यार मैं इनको बाहर पर बांध के छोड़ दो, खुराक कैसे इनको खिलाऊंगा। तो मेहरबानी इनको वैसे जाल के अंदर छोड़ दो और 8 कबूतर बाहर जो है ना वो रहने देता हूँ। और वो जो 8 बाहर छोड़े थे वो नहीं, बस ये है कि वो जो 7 अंदर थे और 5 ये थे, यानी कि यही कबूतर जो है ना मेरे पास आप समझ सकते हैं कि यही कबूतर हैं जो कुछ भी हैं। आज भी हमने जो कबूतर उड़ाए हुए थे उनमें से 5 ऊपर रहते हैं और 8 उड़ाए थे, 3 जो है ना वो बैठ गए हैं। ठीक है, वो इसी तरह के टाइम वाले हैं, यानी कि घंटा उड़ गए, आधा घंटा उड़े, 1.5 घंटा उड़े, यानी कि इसी तरह का जो है ना वो सिस्टम है। तो बहरहाल माशाल्लाह से बाकी जो है हमारे ये शेर हैं, इन्हीं पे सारी हमारी जो है ना वो आगे मेहनत शेनत कर तो रहे हैं। बाकी आगे अल्लाह खैर करे, मेहनत का फल। अब ये बस एक लास्ट जो है ना वो यूँ समझ लें कि सीढ़ी रह गई है लास्ट वाली, 3 रोज़ा कप वाली, वो बड़ा कप है जी। तो उम्मीद है उसमें जो है ना वो अच्छा ये जो है ना रिस्पांस देंगे, अच्छा उड़ के आएंगे। 50 नंबरी बच्चे को ये वाला जो है बड़े वाला, इसको मेरा जहन बांध रहा है कि नरम मौसम आ रहे हैं, इसको ना आगे छोड़ा जाए, क्योंकि ये जो है वो काम अपसेट कर जाता है। ये शो ही ऊपर से उस वक्त होता है जब बिल्कुल आसमान खाली हो जाता है, यहाँ ये खाली करके ही आता है। क्योंकि इसने 2 बार मास्टर साहब के 2 यानी कि 3 बार प्रदेश साहब 3 मरतबा ये ऊपर से निकला और तीनों मरतबा मास्टर साहब की जोड़ी नहीं बैठी। पहली बाजी वाले इनके 2 जो हैं वो ऊपर से रहते थे और मास्टर साहब कह रहे थे मेरे आएंगे, 50 नंबरी आ गया, वो दोनों कोई ना आए। फिर दोबारा से दूसरा एक ऐसा मसला बना, फिर वहाँ पे 2 मास्टर साहब के रहते थे और मेरा 50 नंबरी रहता था। 50 नंबरी फिर आके बैठ गया और जोड़ी फिर नहीं आई मास्टर साहब। और परसों चौथ जो मतलब इस तरह पक्की फिरत में काम बना, उसमें भी ये था ऊपर और 2 मास्टर साहब के थे, ये आके बैठ गया मास्टर साहब के, फिर कोई नहीं 2 आए। वो उनकी जो है ना वो बड़ी बैड लक होती रही है। 2 कबूतर हर रोज़ टूट जाना बड़ा यानी कि नुकसान का काम हो जाता है। तो बहरहाल दोस्तों आगे ये माशाल्लाह से हमारा बब्बर शेर 17 कबूतर है जी, जो कि खुराक शुराक खा रहा है, ये देखें ज़रा। और दूसरे नंबर पे दोस्तों बड़ी खुशी हुई है यार, यहाँ पे वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। देखें जब देने वाला देता है ना तो देता है छप्पड़ फाड़ के, ठीक है। और अल्लाह पाक ने हमारा जी 17 कबूतर के साथ जो कबूतर मैं उड़ाया करता था लाल आँख वाला, वो माशाल्लाह से हमारा कल वापस आया है। तकरीबन 6-7 माह बन रहे हैं परदेसी साहब, इतने अरसे के बाद वापस आया और माशाल्लाह से बाजियाँ उड़ता उड़ाता हुआ
हमारे रातों का लगा हुआ सारा, पता नहीं अल्लाह जाने उसको क्या मसला बना था उन दिनों में, शायद मेरे घर वायरस पड़ा था, उसकी वजह से कबूतर अंदर से जो है ना वो खाली हो गया था और इस वजह जो है ना घर नहीं बैठ पाया था। तो अब माशाल्लाह से वो वापस आ गया। अब दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक से कि रामपुरी भी वापस आए ना परदेसी साहब, तो बड़ी अच्छी गेम बन जाएगी। उस्ताद खालिद वाला भी बड़ा अच्छा उड़ा करता है। बाकी रामपुरी जो है ना हमें यहाँ पे अब मिस कर रहा है, रामपुरी की हमें बड़ी याद आती है। रामपुरी भी आ जाए ना तो फिर काम सेट है, क्योंकि ये लाल आँख वाला और रामपुरी जो परदेसी साहब ये दोनों शाम को जो है ना 5 बजे के बाद ऊपर से निकला करते थे और माशाल्लाह से रात को घर बड़ा अच्छा बैठते थे। तो बाकी खैर दोस्तों, कबूतर एक यादगिरी होती है परिंदे की। तो आगे जो भाई कह रहे थे मुझे कि घर से जो है अपने बच्चे बुच्चे लाएँ, बच्चे बुच्चे छोड़े, वो बच्चे बुच्चे आपके सामने है, बच्चों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। ठीक है, 38 टेम्परेचर में बड़े बड़े ऐसे उस्ताद हैं जिनके ऊपर से बैठे भी नहीं, जिनके बैठे हैं उनके पहले ही बैठ गए। ये देखें माशाल्लाह से मेरे साथ प्यार देखें इसका सितारे कबूतर का जी। तो बहरहाल दोस्तों, अगर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, आगे की तैयारी शारी इंशाल्लाह कर रहे हैं, तो जो भी आगे इंशाल्लाह फिर अपडेट होगी आसा शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिए, अपने भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।